बाल्यकाल में एक बार महाराज जी तीर्थराज प्रयाग कुंभ में दर्शन करने गए तो एक साधारण से तंबू में श्री राम कथा चल रही थी। महाराज जी जाकर बैठ गए और कथा श्रवण करने लगे। कथा समाप्त होने पर लोग जाने लगे, परंतु महाराज जी आंख बंद किए हुए लगातार आंखों से आंसू बहाकर होठों से धीरे धीरे कुछ कह रहे थे। तभी उन पर कथा व्यास जी की दृष्टि पड़ी और वे महाराज जी के पास आकर उनके सिर पर हाथ फेरते हुए बोले कि बच्चा, तुम क्यों रो रहे हो? क्या तुम इस मेले में अपने परिजनों से बिछड़ गए हो? तब नन्हे राजेश ने आंखें खोली और व्यास जी के चरणों में लेट गए और बोले कि मैं बड़ा ही भाग्यशाली हूँ जो आपने अपनी कथा के माध्यम से मुझे साकेत धाम के दर्शन करवा दिए और दिव्य राम दरबार की झांकी दिखा दी। आप मुझे अपना सानिध्य प्रदान कीजिए। व्यास जी नन्हे राजेश की इतनी बड़ी बड़ी बातें सुनकर दंग रह गए और फिर उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से महाराज के आभा मंडल, शरीर को चारों ओर से घेर कर रखने वाली एक अदृश्य शक्ति जो उस इंसान के तेज का प्रतीक होती है को देखा और वे महाराज जी के तेज को पहचान गए और मुस्कुराकर नन्हे राजेश से कहा कि मैं तुम्हें दीक्षा दूंगा। यह संत कोई और नहीं, उनके गुरु पूज्य श्री अविनाशी राम जी थे। राजेश रामायणी जी अपने गुरु के प्रति पूर्ण समर्पित थे और उनके सानिध्य में रहकर श्री राम कथा का अध्ययन किया, वह ज्ञान प्राप्त किया और बाद में महाराज जी मानस मर्मज्ञ के नाम से विख्यात हो गए, क्योंकि राम कथा कहने वाले कई कथावाचक हैं, लेकिन जो कथा महाराज जी कहा करते थे वैसी कथा कोई भी नहीं कह पाया। और रामायण के ऐसे अनसुने किस्से महाराज जी अपनी कथाओं में सुनाया करते थे जो आपने खुद रामायण में भी नहीं पढ़े होंगे। वे अपनी कथाओं में युवाओं को भी संदेश दिया करते थे, जिसमें जीवन की कला से लेकर लक्ष्य प्राप्ति के सरल मार्ग बताया करते थे। वे एकमात्र ऐसे संत थे जिन्हें सुनने के लिए बुजुर्ग कम युवा ज्यादा आतुर रहते थे। महाराज जी ने अपनी लेखन और गायन कला पर कभी घमंड नहीं किया। वे सदा मुस्कुराते रहते और हरि नाम गाकर प्रभु को रिझाया करते थे। ऐसे और वीडियोज के लिए जुड़े रहिए आपके अपने चैनल के साथ और ऐसे भजन व कथा सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।